नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फ़ी ज़ुललिन मिनल ग़मामि वल मलाइकतु व क़ुज़ियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सूरत बकरा की आयत नंबर 210 पढ़ी है। इससे पहले कल हमने 209 नंबर आयत में ये बात पढ़ी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा हक मसला समझने के बाद फिर फिसलेगा, डगमगाएगा, तो वो सुन ले फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन कि कायनात पर कंट्रोल अल्लाह का चलता है। इस जुर्म को मामूली जुर्म न समझना, वरना अल्लाह की पकड़ और अल्लाह की नाराज़गी आ जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने जो दलाइल भेज दिए हैं, उन दलाइल को देखकर अल्लाह की ज़ात को पहचानो। बल्कि जो है एक फतवा है, वो ये है कि अगर कोई बंदा, ये बड़ी अहम बात है, गौर से सुनना ज़रा। हम कहते हैं ना, जैसा उन्हें तो पता ही कोई नहीं मसले था, हमें तो पता ही कोई नहीं था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई बंदा जंगल में पैदा हुआ और जंगल में ही वो बड़ा हुआ, उसके साथ और कोई बंदा ही नहीं था, माँ बाप मर गए, फौत हो गए, वो अकेला बड़ा हुआ, उसको इंसानों से मुलाकात ही कोई नहीं हुई पूरी ज़िंदगी, और वो जंगल में बड़ा हो के फिर फौत हो गया, मर गया, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे भी सवाल ज़रूर करेंगे। उसका ये उज़र नहीं चलेगा कि मुझे पता तो नहीं था, बल्कि इतना तो कम अज़ कम उसको पता होना चाहिए ना कि यार जिस कायनात में मैं रह रहा हूँ, आखिर इसका कोई मालिक भी है। अल्लाह ने अक़ल दी है, अल्लाह ने शऊर दिया, अल्लाह ने फ़हम दिया है। तो अगर जंगल में पैदा होने वाला है तो उसको भी इतना तो इदराक हो, इतना तो पता हो कि यार मैं आखिर इस कायनात का कोई तो है ना। इतनी हद तक भी अगर वो मान लेता है तो वो इंशाअल्लाह जहन्नम से बच जाएगा। अगर इसको इतना भी पता नहीं है तो वो भी क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा। मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने जो दलाइल कुरान और सुन्नत के नाजिल फरमा दिए, अम्बिया के ज़रिए से नाजिल फरमा दिए, साबिक़ा आसमानी किताबों के ज़रिए से दीगर बहुत सारी इबरतें और निशानियाँ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बना रखी हैं। लिहाजा ये उज़र नहीं चल सकता कि हमें पता नहीं था। फरमाया जिस वक़्त तुम तहकीक करोगे पता चलेगा, मालूमात आएंगी, पता चल जाने के बाद फिर फिसल जाना और अपने उससे डगमगा जाना, नज़रियात में लड़खड़ा जाना, ये बात शरीयत में बिल्कुल जायज़ नहीं है, साबित नहीं है। इसलिए भाई याद रखें, ख़ास तौर पर अक़ायद की जो बातें हैं उनके अंदर बड़ी मजबूती से, साबित कदमी से बंदे को रहना चाहिए। अभी जो हमने नमाज में तिलावत की है, मैंने उस तिलावत के अंदर भी यही बात थी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन लोगों ने कह दिया ना भाई अल्लाह हमारा रब है, अपने रब को पहचान लिया, सुम्मस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह ताला उसको मरने से पहले, मौत के वक़्त अल्लाह ताला पहले फरिश्ते भेज कर कहेगा अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्ना। 3 बातें फरिश्ते आके कहेंगे ऐसे बंदे को जो हक बात पे डट गया। कौन सी 3 बातें कहेंगे? पहली बात कहेंगे ला तख़ाफ़ू, खौफ न कर, वला तहज़नू, गम न कर, व अबशिरू, और तू बशारत हासिल कर। खौफ और गम, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। खौफ हमेशा अपनी ज़ात का होता है और गम हमेशा दूसरे का होता है। अपना गम नहीं होता, अपना खौफ होता है बंदे को, और दूसरे के बारे में जब बंदा परेशान होता है तो वो बंदे को गम होता है। ठीक है, तो फरमाया कि जिस वक़्त ईमानदार बंदा, हक बात पर डट जाने वाला बंदा फौत होने लगता है, तो फरिश्ते उससे कहते हैं अल्लाह तख़ाफ़ू, अपनी ज़ात के बारे में खौफ न कर,
अल्लाह तेरे साथ अच्छा मामला करेगा, तू बड़ा एक हक को पहचान कर उस पर चलने वाला था। वला तहज़नु, और अपने पिछलों का गम न कर। जिस तरह अल्लाह तेरा वारिस था, इसी तरह तेरे पिछलों का भी अल्लाह वारिस है। तेरी औलाद का, तेरे घर बार का, तेरे अहलो अयाल का अल्लाह ही वारिस है। पिछलों का गम भी न कर, अपनी फिक्र भी न कर। और अगली बात तीसरी कहते हैं वह अब शुरू, और सुन ले अल्लाह की तरफ से बशारत। कौन सी? बिल जन्ना, जन्नत की। जन्नत की बशारत भी तुम्हें हो, बस रूह निकलने की देर है, अल्लाह ताला तुम्हें सीधा जन्नत में पहुंचा देगा। लेकिन ये हक वालों का है, जो हक बात से यानी फिरते नहीं हैं, डगमगाते नहीं हैं, हिलते नहीं हैं। इसलिए मेरे भाइयों याद रखिएगा भाई, जो है ना, ये ऊंच नीच इसमें नहीं होने चाहिए। बिलखुसूस अकायद के अंदर ऐसी यानी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, उसमें ज़रा बराबर भी लचक नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कल की आयत थी उसका मफहूम ये था। इसकी वजाहत इसलिए मैंने की है कि आज की आयत भी उसी के साथ जो है रब्त रखती है। फरमाया हल यंजुरूना, दलाइल मिल चुके हैं, अल्लाह को पहचान लिया, उसके बाद ये क्यों डगमगा रहे हैं? हल यंजुरूना, क्या वो इस इंतज़ार में है? किस इंतज़ार में? इल्ला अन याती, हल यंजुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाह, वो इस इंतज़ार में है कि अल्लाह खुद आके इनको कोई बात समझाए। कुरान दी गल्लां समझ नहीं आईयां, रसूलुल्लाह दी गल समझ नहीं आई, सहाबा किराम दी गल समझ नहीं आई, तो हुण किस इंतज़ार है चैन भाई अल्लाह खुद आके इनको समझाए? अल्लाह कह रहे हैं हल यंजुरूना, क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं इल्ला अन यातियहुमुल्लाह, कि अल्लाह उनके पास खुद आ जाए। फी ज़ुललिम मिनल गमाम, बादलों के अंदर छुप कर अल्लाह ताला पर्दे में आ जाए इनके पास। वल मलाइका, या फरिश्ते इनके पास आ जाएं और फरिश्ते आकर इनको समझाएं। फरमाया सुनो, जब अल्लाह ताला आएंगे और फरिश्ते जब नाजिल होंगे, उस वक़्त वो क़यामत का दिन होगा, वो क़यामत का दिन होगा। वक़ुज़ियल अम्र, उस वक़्त तो फैसले हो चुके होंगे, उस वक़्त तो काम तमाम हो चुका होगा। फरिश्तों की नज़ूर, आपने शायद हदीस सुनी होगी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैदान महशर लगेगा, लोग सारे खड़े होंगे, पहले आसमान का दरवाज़ा खोलेगा। हदीस का मफहूम है, तवज्जो से सुनिएगा, और ये अहम हदीस है। फरमाया कि आसमान का दरवाज़ा खुलेगा तो बड़ी कसीर तादाद में, ज़मीन वाले लोगों से ज़्यादा तादाद में, जितने लोग ज़मीन के जमा खड़े होंगे ना सारे इंसान, उनसे ज़्यादा तादाद में फरिश्ते नाजिल होंगे, आसमान से मखलूक नाजिल होगी। तो ये ज़मीन वाले, मैदान माशर वाले उनसे पूछेंगे क्या तुम में अल्लाह है, क्या तुम में हमारा रब है? तो वो कहेंगे नहीं। ये पहले आसमान वाले फरिश्ते आकर ज़मीन में फैल जाएंगे अपनी अपनी जिम्मेदारियों में। फिर दूसरे आसमान के दरवाजे खुलेंगे, पहले आसमान वालों से ज़्यादा तादाद में फरिश्तों का नुज़ूल होगा। तो उनसे भी ये ज़मीन इन लोग यही पूछेंगे क्या तुम में हमारा रब है? वो कहेंगे नहीं। फिर उसके बाद तीसरे वाले, उससे ज़्यादा फरिश्ते होंगे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें वाले उससे ज़्यादा होंगे। सातों आसमानों के फरिश्तों के नुज़ूल के बाद रब्बुल आलमीन तशरीफ़ लाएंगे। रब्बुल आलमीन के अर्श को मैदान माशर के सामने लाया जाएगा और अल्लाह ताला का नुज़ूल होगा। कैसे होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसके बारे में बेहतरीन मौक़िफ़, बेहतरीन तर्ज तरीका यही है कि बंदा रब्बुल आलमीन के बारे में यानी कोई अपनी ज़हन नहीं लड़ाए, अपनी सोच न लड़ाए, बल्कि रब के बारे में इस तरह कहे अल्लाह पाक के जिस तरह शयान शान है, अल्लाह ताला को जिस तरह जचता है, ढुकता है, बस अल्लाह उसी तरह है। बस अल्लाह दीजिए लाए के अल्लाह उन्हीं है। ये अल्लाह के बारे नज़रिया रखना सब तो मोहतात तरीका और सब तो आसान आसान तरीका है। अल्लाह जैसा है बस वैसे ही अल्लाह जाने, अल्लाह को पता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला जब नुज़ूल फरमाएंगे तो अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ होगा। 8 फरिश्तों ने, यकीन करें मैं हदीस पढ़ के हैरान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन फरिश्तों ने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ होगा वो कोई मामूली फरिश्ते होंगे? अल्लाह की कुर्सी अर्श को उठाने वाले वो कोई मामूली होंगे? फरमाया उनकी पोजीशन, शक्ल, हैयत ये है, पैर की तली, पाँव की तली से लेकर टखने तक इतना फासला है कि बंदा 500 साल चलता रहे ये फासला बंदा तय नहीं कर सकता। पैर दी तली तो टखने तक इतना लंबा उनका पाँव है।
उसके बाद फरमाया पाँव के टखने से लेकर घुटने तक पिंडली वाला फासला भी 500 साल की मसाफत का फासला है। फिर फरमाया रान से लेकर यह जो है हड्डियों तक, पिंजरे तक, ये फासला भी इसी तरह 500 साल का है। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ गर्दन के हल्क से लेकर, यहाँ से लेकर कान की लौ तक ये फासला 5-6 इंच होता है, 4-5 इंच होता है साड़ा। फरमाया ये फासला उनका 500 साल पैदल बंदा चलता रहे तो ये फासला ख़त्म नहीं होगा। 500 साल के फासले पर इनका यानी इतना लंबा फासला है ये। तो ये अल्लाह ताला के अर्श को उठाने वाले होंगे और रब्बुल आलमीन तशरीफ़ लाएंगे। तो फरमाया हल यंजुरून इल्ला अन यातियहुमुल्लाह। ओ लोगो, तुम फिसल जाते हो हक बातें सुनने के बाद। क्या तुम क्या समझते हो कि अल्लाह तुम्हारे पास तशरीफ़ लाए? अल्लाह तो क़यामत के दिन तशरीफ़ लाएंगे मैदान माशर में, उससे पहले तो नहीं आएंगे अल्लाह ताला। लिहाजा सुनो, फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन, अल्लाह बड़ा गालिब है। अल्लाह की बात मानो तो कामयाब हो जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारा हशर नशर अल्लाह ताला करके दिखा देगा। इसलिए फरमाया फ़ी ज़ुललिम मिनल गमाम, अल्लाह ताला बादलों के अंदर नाजिल हो तब जाके तुम मानोगे। वल मलाइकतो, या फरिश्ते तुम्हारे ऊपर नाजिल हो तब जाके मानोगे। वक़ुज़ियल अम्र, और फैसले फिर हो जाएंगे जब ये नाजिल हुए ना, ये नाजिल हुए फरिश्ते और अल्लाह ताला, तो फैसले फिर हो चुके होंगे, उस वक़्त तुम्हें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फरमाया व इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ तुरजाउल उमूर, हर काम को लौटाया जाएगा। हर काम अल्लाह की तरफ लौटता है। क्या मतलब है? अल्लाह ताला की तरफ हमने लौट के जाना है, हमारे सारे मामलात अल्लाह के पास होंगे। इसलिए अल्लाह की याद जहन में रखते हुए जो दलाइल समझ आते जाएं उसके मुताबिक अकीदा ईमान बनाते जाओ और उस पर साबित कदमी इख्तियार करते जाओ। ये जो 2 आयतें थीं ये बड़ी मुनफरिद आयतें थीं, ऐसे ही है ना। 2 दिन से जो आप 2 आयतें सुन रहे हैं, कल और आज की आयत, ये हमें झंझोड़ रही हैं। भाई इन्हें नहीं मजाक भाई झट के नहीं अपना आदि ना झट्टे तोला तो झट्टे मासा, इंज नहीं आना भाई कहले किडे ते कहले किडे घ्यू का घड़ा नहीं बन वजना भाई जेरे नाल जेरे दी गल पसंद आ गई नहीं चल पवे ना। अकायद और नज़रियात वो हैं जिन पर आपकी पूरी ज़िंदगी चलनी है दुनिया आखिरत की, तो उनमें ज़रा बराबर भी लचक नहीं है। बाकी रहा मसला, किसी की बात अच्छी लगती है आप सुने, जायज़ बात हो, लेकिन उसमें भी एक और बात भी सुन लें। माज हम कहते हैं जी असा जी वो हाँ जी असा शिया जाकरां दे बयान ही सुनते हाँ जी, असा बरेलवियां दे बयान भी सुनते हाँ जी, असा देवबंदियां दे बयान ही सुनते हाँ जी, असा शिया दे फलाना दे बयान ही सुनते हाँ जी। याद रखो, इसी तरह बयान सुनना हो या किताबें पढ़नी हो इन लोगों की, इनके लिए मसला और फतवा ये है कि अगर आपके पास मुकम्मल इल्म है जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, जिस टॉपिक पर, उसके पर आपको अपने अकायद के मुताबिक पूरा इल्म है, फिर तो आप उसकी बात सुने। तो या मैनू आपनू सानू पूरा इल्म होंदा नहीं, असा वह जाकरां दी गल्लां सुन के या झूठे स्कॉलर और इंजीनियर की बातें सुन के कहते हैं जी आधा तो ठीक पे है, ये आधा तो ठीक पे आखन नाल ही बंदा बाज़ दफ़ा कुफर में चला जाता है। क्यों? इसलिए कि वो गलत कह रहा है, ये गलत की तस्दीक कर रहा है। यार गल दिल नू तो लगती पई है यार, ऐसे नहीं होता। याद रखें, कोई भी किताब उठा के पढ़नी हो तो पहले आपको पता हो कि यार ये इस मौजू पर किताब है, इसके मुताबिक कुरान और सुन्नत का अकीदा ये है, ये मुझे पता है। अब मैं मद्दे मुखालिफ की बात सुनूंगा तो इसलिए सुनूंगा ताकि वो क्या कहता है, बस इस हिसाब से सुनना तो जायज़ है। बंदा कहे यार फलां स्कॉलर, फलां मुफ्ती, फलां इंजीनियर, फलां इस तरह बात करता है जी मैं सुनूंगा, इस नाल गुमराहियाँ वद्दियां, गुमराहियाँ यकीन कीजिए इससे गुमराहियाँ बढ़ती हैं। बंदे को अपनी असल का पता नहीं होता, दूसरों की बात बंदा सुनता है या पढ़ता है जिससे बंदा कहता है यार गल तो दिल नू लगदी पई है, बात तो दिल को लग रही है। इसलिए भाई याद रखें, ये ज़रूरी है आपको अगर शौक़ है दीगर उलमा को सुनने का, यानी दूसरे अकायद और नज़रियात के लोगों को सुनने का, फिर जो टॉपिक आप सुनना चाहते हैं उससे पहले आप उस टॉपिक की पूरी ब्रीफिंग लें कि यार ये इस मौजू पर मैं बात सुनना चाहता हूँ, फ़लाँ मुदर्रिस की, फ़लाँ ख़तीब की, फ़लाँ स्कॉलर की। उससे पहले आप अपने इस आलिम से जिस पर आप कायम हैं उसकी पूरी ब्रीफिंग लें। ब्रीफिंग लेने के बाद फिर उसको आप सुनेंगे, फिर तो आपको कुछ
समझ आएगी भाई ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। आपके पास कोई पैमाना नहीं है, याद रखें भाई, मैं मिन्नत करके कह रहा हूँ, आपके पास कोई पैमाना नहीं है कि आप किसी की बात को तोल सकें भाई ठीक है या गलत है। आपको अगर वो कहेगा ना हदीस चीज आया है, आपको कहेगा ना कुरान में यूं पढ़ा है, आपको कहे ना फलां किताब में यूं पढ़ा है, तुहाडे कोल ना किताब है, ना हदीस का पता है, ना हदीस दे सियाक का पता है, ना तुहाडे कोल कोई होर तराजू ते पैमाना है जिस नाल गुमराही तो इलावा बंदे दे अंदर तशवीश और बंदे दे अंदर तजस्सुस तो इलावा और कोई शय दा इजाफा नहीं होना, नुकसान ही होना है। इस वास्ते भाई हक बात पे कायम रहो, हक बात जिसको हक समझा है उस पर मजबूती से कायम रहो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हक बात पर चलने की, हक को सही समझने की, हक पर चलने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या रहीम या करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व क़िना शर्र मा क़ज़ैत इन्नका तक़दी व ला